Good evening, everyone. Good evening, students. Am I audible? Okay. पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था पाई डायग्राम के बारे में। ओके। और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 6.6 मैंने करने के लिए होमवर्क में दिया था। क्या आप लोगों ने किया? ड्रॉ करने में कोई दिक्कत आ रही थी? यानी कोई प्रैक्टिस सेट 6.6 में अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चन 1 2 3 4 में, तो चैट बॉक्स में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर का नेम। ओके। किसी ने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब मैं क्या समझूं? क्या आप लोगों ने किया है या नहीं किया है, या फिर सारे लोग नए वर्ष मना रहे थे? आपने अगर नहीं किया है तो नो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्या आप लोगों ने किया है, यस और नो? यस। ओम ने बोला है कि मैंने किया है, और बाकी लोग? ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्सन हु डोनेटेड ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो। ड्रॉ अ पाई डायग्राम फ्रॉम इट। ओके। ओके, कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट 6.6 को अभी डिस्कस करते हैं। और आप लोग जो है नोटबुक, पेन, पेंसिल और प्रोटेक्टर वगैरह साथ में लेके बैठेंगे। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमें क्या करना है कि एज ग्रुप दिया हुआ है, ओके, और नंबर ऑफ पर्सन्स दिया हुआ है। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले एक टेबल इस तरीके का बनाते हैं। ये एक एक्टिविटी था जो मैंने बोला था आप लोगों को करके, इसको भी करने के लिए। तो आप लोगों ने नहीं किया है तो ओके, कोई बात नहीं है, मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा। हालांकि शायद डिस्कस मैंने करा भी था ये। ओके। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके का एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके। तो चलिए ड्रॉ करते हैं जो गिवन है इसके लिए। तो इसके लिए हम आ जाते हैं इसमें, और यहाँ से मैं लेता हूँ एक टेबल। तो कितने का चाहिए टेबल? ओके, तो यहाँ पे जो है आपका एज ग्रुप है, एक वाले में, फर्स्ट वाले में एज ग्रुप।
सेकेंड वाला में आपका नंबर ऑफ पर्सन्स है, तो ना यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स लिखेंगे। और यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है उसको लिखेंगे, सेंट्रल ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू गिवन है उसको भी लिख देते हैं, 20 से 25, 25 से 30। यही है। उसके बाद नेक्स्ट में नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 80, 60, 80, 60, 35 एंड 45। सॉरी, यहाँ पे 25 है। ओके, अब मेजर यही तक है। यहाँ पे सबका सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन जो है उनको सबसे पहले हम लोग सारे को ऐड कर देते हैं। ओके, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, ओके। तो इसको ऐड करेंगे 80, 60, 35 एंड 25। ओके, तो ये जो 5, 5, 10 एंड 8 से 14 और 14, 3, 17, 18, 19 एंड 20, 200। इसका सम कितना होगा, 200 होगा। एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट के लिए जो आपका 20 टू 25 जो एज ग्रुप है। अब वॉइस क्लियर आ रहा है? एम आई ऑडिबल क्लियरली? ओके, तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम्म, तो 20 टू 25 के लिए क्या होगा आपका एंगल, ये होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 80, 80 डिवाइडेड बाई, और टोटल कितना है 200, और फिर इसको इंटू 360 करेंगे। ओके, और 360 करके फिर इसको इसको कट कर देंगे, ये आपका कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, एंड 36 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना होगा,
144। ओके, तो यहाँ पे जो आपका एंगल होगा मेजरमेंट ऑफ 20 to 25 के लिए 144 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे 60 है तो 60 डिवाइड बाई 200 करेंगे। इसके लिए आपका हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 360। और ये 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 8 यहाँ पे, एंड यहाँ पे होगा त्रिका 9 1 10, 108। तो इसका सेंट्रल एंगल हो जाएगा 108। फिर नेक्स्ट के लिए क्या होगा? 35 है तो 35। तो जल्दी से आप लोग इसका इन दोनों का कैलकुलेट करके एंगल बताइए। सेंट्रल एंगल 30 to 35 एज ग्रुप के लिए एंड 35 to 40 एज ग्रुप के लिए। ओके, ये कितना होगा? 65। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा, एंड ये हो जाएगा आपका 18, और ये हो जाएगा 18 × 5 = 90, एंड 54 और 9 × 63 होगा ना ये? यहाँ पे ये 5 2 × 10 एंड 5 7 × 35 एंड 2 9 9 × 7 63। कहाँ पे आपने गलती किया था? ओके, एंड नेक्स्ट इसमें क्या होगा? इसका कैलकुलेट करिए। कितना आएगा इसका? तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 45। ओके, किसी ने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है? हाँ,
लवान्या, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। If you have any doubt, open your mic and ask. ओके, तो ये मैंने इस तरीके से जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और ये सारा आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इन सारे को ऐड करके देखेंगे कि ये ऐड करके कितना आ रहा है वैल्यू। ओके, तो 4 8 12 एंड 12 3 15 15 एंड 5 20, तो 20 के लिए 0 लिखेंगे। फिर आपका 2 4 2 6 6 6 12 एंड 4 16, तो 6 होगा। एंड 1 1 2 एंड 3, यानी कि 360 आपका सम करने पे हो रहा है। ओके, यानी कि हम लोगों ने जो सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करा है वो सही है। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ राइट साइड वाले पार्ट को, और यहाँ पे मैं पाई डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। ये एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ओके, इसको याद रखिएगा। पाई डायग्राम एक ड्रॉ करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इसको बढ़िया से सीख लीजिए। करना भी ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें बस आपको क्या करना है कि एक जो डेटा दिया हुआ है उससे सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लेना है, एंड सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के बाद आपको फिर से ये पाई डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कुछ भी होगा, वो रेडियस जो होगा वो आपके अपने से आप कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आप अच्छे से सारे चीज को ड्रॉ कर सकें। ओके, तो आप जैसे कि बहुत छोटा भी नहीं लेना है और बहुत बड़ा भी नहीं लेना है, जिसमें कि जैसे कि आपका पेज में जो है वो जो पेज होगा एग्जामिनेशन का या फिर आपका कॉपी का जो पेज हो, उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो उस तरीके का आपको कोई रेडियस लेना है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक रेडियस जो है कहीं से हम लोग इसका सेंटर कुछ होगा। ओके, तो इसका सेंटर तो आप जब उसको ड्रॉ करेंगे तो आपको सेंटर पता होगा। तो उस सेंटर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन जो है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर इस लाइन से जो है हम लोग प्रोटेक्टर के हेल्प से हम लोग बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जहां पे भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पे भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे वहां से इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला आपका एंगल कौन सा है, 144 का है। तो 144 यहाँ से देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर को रख दिया हूँ। अब मैं एक पेंसिल का पॉइंट लेता हूँ और 144 को चेक करता हूँ कहाँ पे। ये आपका 140 है और ये यहाँ पे आपका 144 होगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, प्रोटेक्टर को साइड कर देता हूँ, एंड फिर यहाँ से एक लाइन लेकर के मैं इस तरीके से, एक सेकेंड, ये कुछ एरर आ रहा है, इसको इधर रखना पड़ेगा। ओके, तो ये एंगल जो है वो आपका 144 का है। और फिर हम लोग सेकेंड एंगल लेंगे। तो अगला एंगल कौन सा है, 25 टू 30 एज ग्रुप का है, वो आपका 108 है। फिर से हम प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे
एंड फिर इसको हम रोटेट कर देते हैं और रोटेट करके यहाँ पे रखते हैं। ओके, आप लोग भी साथ में करते चलेंगे। यहाँ पे 108, तो 108 कहाँ पे है इसमें देखिए, तो 108, 100 यहाँ पे है, फिर 8, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे आपका कोई पॉइंट 8 आएगा। फिर प्रोटेक्टर को साइड कर देंगे और फिर यहाँ से लाइन लेकर के एक इसको अटैच कर देंगे। ओके, अगर किसी किसी को ये डाउट होगा कि अगर मान लीजिए कि सर प्रोटेक्टर जो है वो इस सर्किल से बड़ा होगा तो क्या करेंगे? ओके, किसी को ऐसा डाउट है? यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका 63 है। तो 63 के लिए फिर हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखेंगे और फिर यहाँ पे जब भी हम लोग प्रोटेक्टर से एंगल मेजरमेंट करते हैं तो इस चीज का ख्याल रखते हैं, जो इसका पॉइंट होता है उसको सेंटर पे रखते हैं और फिर ये जो लाइन होता है 182, 0 to 180 वाला, उस लाइन को एक दूसरे वाले लाइन पे हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग 63 का एंगल देखना था, तो 63 एंगल कहाँ पे होगा आपका? तो 60 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आपका 63 होगा और फिर हम प्रोटेक्टर को साइड कर देता हूँ और फिर इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट है आपका 45 का। ओके, तो ये लास्ट में जो है वो एक ही बचा हुआ, तो ये आपका 45 का ही होगा। ओके, तो ये जो है आपका एक पाई चार्ट जो है वो तैयार हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाई चार्ट तैयार होने के बाद इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे कुछ। तो क्या लिखते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो भी एंगल का मेजरमेंट है उसको हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना मेजरमेंट था? 144। इसमें आपका ये 45 का था, ये आपका 63 एंड ये जो है आपका 108। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी एज ग्रुप है, मतलब जो यहाँ पे रहता है, मतलब जिस चीज का हम लोग पाई डायग्राम बनाते हैं उस चीज का भी जो पार्टिकुलर्स होता है उसको भी हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एज ग्रुप जो है वो ये आपका 20 to 25 का है एंड ये आपका है 25 to 30 का एंड ये है आपका 30 to 35 एंड ये है आपका 35 to 40। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जो है और इसको ब्रैकेट में भी बंद कर देंगे। और इसको आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट भी कर सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा आप करिएगा तो फिर आपको एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम लगेंगे। ओके, तो उसकी जरूरत नहीं है, बस इतना ही कर देना है और फिर यहाँ पे आपको लिख देना है पाई चार्ट। ओके, अब ये जो है आपका पाई चार्ट जो है वो प्रिपेयर्ड हो गया और इसमें यहाँ पे डिग्री रहता है, सारे में डिग्री लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो है वो पाई चार्ट ड्रॉ करना होता है।
तो हो जाएगा पाई चार्ट ड्रॉ सबसे अब, या फिर इसमें भी अभी किसी को कुछ दिक्कत हो तो यू कैन पुट योर डाउट इन द चैट बॉक्स। ओके। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो आपका, द मार्क्स obtained by a student in different subjects are shown, draw a pie diagram showing the information। ओके। तो इस जो दिया हुआ है इसको हम लोग पाई डायग्राम में जो है वो ड्रॉ करना है। तो ये सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ओके, एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है और एक में सब्जेक्ट और दूसरे वाले में मार्क्स लिखना है। उसके बाद फिर थर्ड वाले में सेंट्रल एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए इन सबको जो है, जो मार्क्स है सबको ऐड कर देंगे। एंड ऐड करने के बाद उसको वहां से हम लोग ये मार्क्स इंग्लिश में जो मार्क्स है डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 360 करेंगे। और हम लोग सबका इंग्लिश का जो है वो आपको सेंट्रल एंगल मिल जाएगा, फिर मराठी का, फिर साइंस का, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस एंड हिंदी। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। Next है in a tree plantation program, the number of trees planted by students of different classes is given in the following table. Draw a pie diagram showing the information। और ये जो है वो प्लांटेशन प्रोग्राम में स्टैंडर्ड फिफ्थ के जो है, फिफ्थ, सिक्स एंड सिक्स से लेकर के 10 तक जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्लांटेशन किया है। तो फिफ्थ स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स है वो 40 ट्रीज जो है वो प्लांट किए हुए हैं, सिक्स के 50, सेवेंथ के 75, इसी तरीके से और भी सारे हैं। तो इसमें भी सेम टू सेम वही चीज करना है जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज जो है उसको इसमें ऐड कर, टेबल सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को ऐड करके नीचे वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद फिर जो है उसके बाद फिर हम लोग सबका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो उसी तरीके से ये भी कर लेंगे। क्वेश्चन फोर्थ जो है वो द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट फ्रूट्स रजिस्टर्ड विथ अ फ्रूट वेंडर, शो द इंफॉर्मेशन बाय अ पाई डायग्राम। इसको भी उसी तरीके से शो करना है। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिमांड दिया हुआ है। ओके, तो परसेंटेज ऑफ डिमांड जहाँ पे रहता है उसका ये टोटल नंबर ऑफ जो परसेंटेज है वो आपका 100 होगा। इसका सबका सम करेंगे तो वो आपका 100 होगा। ओके, तो यहाँ से जो है वो आप उसका एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, फिर से सेंट्रल एंगल, और फिर उसी तरीके से पाई डायग्राम को ड्रॉ करना है। ये काफी इजी क्वेश्चन इससे आता है पाई डायग्राम से। एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपका, द पाई डायग्राम इन फिगर 6.13 shows the proportion of different workers in a town, answer the following question with its help। ओके, तो ये आपका एक दिया हुआ है फिगर पाई डायग्राम का, और इससे हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, अगर बोल रहा है कि सारे वर्कर्स का मतलब सारे वर्कर्स जो हैं वो 10,000 है, तो आपको बताना है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितने वर्कर्स हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन।
ये मैंने क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को दिया है, क्वेश्चन और फिफ्थ का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके। मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, इसीलिए आपको वॉइस नहीं आ रहा होगा। ओके शाहिद। ओके। हम्म, किसी ने किया? फिर कब हुआ, क्या हुआ?
ओके, अभी तक किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। क्या हो पाएगा या फिर मैं इसको डिस्कस करूं? ओके, एम आई ऑडिबल? यस और नो? ओके, किसी ने किया क्वेश्चन कोई है? आपने किया लावण्या? अरे यस और नो बोलो ना। किया है तो यस, नहीं किया है तो फिर नो। हाँ, सीतारमन ने आंसर किया फर्स्ट का 2000। ओके, सेकंड? सेकंड का 1000। गुड। एंड थर्ड का 25%। गुड। ओके, हम लोग चेक करते हैं कि अब कितना कितना आता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बाकी लोग देखिए, जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग देखिए कैसे कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है, इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब सारे वर्कर्स जो है वो 10,000 है, और पूछ रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जो है वो कितने वर्कर्स हैं। तो सबसे पहले इसमें पाई डायग्राम देखेंगे। पाई डायग्राम में आपका जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में एंगल है वो आपका, उसका मेजरमेंट 72 डिग्री है। ओके, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, उसको देखिए। क्या था फॉर्मूला आपका? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा, ओके, इक्वल टू क्या था आपका? नंबर ऑफ स्कोर्स इन द कंपोनेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। ओके, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुआ, और नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट मतलब कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जो वर्कर है उसको यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 360, एंड आपका एंगल जो है वो थीटा गिवन है। तो कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ पे आपका 72 डिग्री जो है वो गिवन है। तो 72 डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जो वर्कर्स है, मैं इसको सी से डिनोट करता हूँ। तो सी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 10,000 है, तो 10,000 इंटू 360, इसी को सॉल्व करना था। और यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन फील्ड है ये कैलकुलेट करना था। तो ये क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा 72
डिवाइडेड बाई 360। तो ये जीरो से एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 36 से दो 72 ये दो बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 होगा। तो ये जो होगा वो आपका फर्स्ट का 2000 हो गया। तो द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका 2000 हो गया। ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में कितने वर्कर्स है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे आपका इसमें देखेंगे। तो ये रहा आपका एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड, ये होगा। तो यहाँ पे एंगल 36 है, तो 36 है तो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में आपके कितने हो जाएंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये आपका हो जाएगा 30। देखिए यहाँ पे जो है वो एंगल हो रहा है, फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, और यहाँ पे 360 से डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। तो 360 यहाँ पे हो गया, और एंगल 36 है तो 36 हो गया यहाँ पे इंटू 10,000। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, फिर 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा आपका 1000। ओके, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपके 1000 वर्कर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कितने परसेंट जो है वो वर्कर्स है। तो परसेंटेज यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमको प्रोडक्शन के फील्ड में वर्कर्स को कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्शन आपका कहाँ पे है, यहाँ पे। तो प्रोडक्शन के फील्ड में आपके आपका जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री पाई डायग्राम शो कर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 360। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 2500 होगा। ओके, 2500 क्या हुआ आपका, 2500 हो जाएगा प्रोडक्शन के फील्ड में वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन 2500। ओके, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते हैं प्रोडक्शन के फील्ड में वर्कर्स ने, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स इन द प्रोडक्शन, तो कितने हैं आपके 2500 कैलकुलेट करा हमने। 2500 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 10,000। ओके, इंटू 100। परसेंटेज से ना कैलकुलेट करते हैं, तो ये डबल जीरो और ये डबल जीरो ऐसे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका परसेंटेज जो होगा वो आपका 25। तो ये हुआ बाकी लोगों को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एनुअल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज 2000
फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो बोल रहा है कि शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 2000 है। शेयर कहाँ गया इसमें, यहाँ पे। ओके, तो शेयर में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपका 2000 है। तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। एंगल जो है वो 60 है, तो 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इक्वल टू नंबर इन शेयर में इन्वेस्टमेंट, तो जो कि आपका 2000 है, डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो टोटल नीचे में होता है, तो टोटल के लिए मैंने टी लिखा है इंटू 360। और फिर इसको सॉल्व करेंगे और टी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आपका आ जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट इज डिपोजिटेड इन बैंक। तो बैंक वाला कहाँ गया भाई, हाँ, डिपॉजिट इन बैंक, वो आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है। एंड टोटल आपको यहाँ से जो है फर्स्ट क्वेश्चन से आपको कैलकुलेट हो जाएगा टोटल, और बाकी आपको डिपॉजिट इन बैंक कैलकुलेट करना है, तो वो कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन अ म्यूचुअल फंड। ओके, तो ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो कहाँ पे, ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको सबसे पहले निकालना होगा कि कितना इसका अमाउंट है, एंड म्यूचुअल फंड में जो है वो कितना अमाउंट है म्यूचुअल फंड में, इन दोनों का अमाउंट निकाल करके फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका वो वैल्यू आ जाए। या फिर दूसरा मेथड ये है कि सबसे पहले इन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपका एंगल कितना है 120, यहाँ पे आपका 60, तो 120 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 60 सब्ट्रैक्ट करके वो आपका सीधे डायरेक्ट हो जाएगा मोर मनी, जितना मतलब एक्स्ट्रा मनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, वो आपको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट। तो पोस्ट में कितना मनी जो है वो इन्वेस्ट किया गया है, इसको कैलकुलेट करने के लिए सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी मिसलेनियस प्रॉब्लम 6 आपने किया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया है किसी ने, क्या इसका आंसर होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि द पर्सन्स ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 40%, द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप्स इज टू बी शोन बाय अ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम से शो करना है व्हाट शुड बी द मेजर्स ऑफ एंगल फॉर द पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के जो पर्सन होंगे उनका मेजर क्या होगा। ओके, मतलब मेजरमेंट एंगल बताना है। तो सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है कि द पर्सन्स ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 40%, 40% ये दिया हुआ है। तो आपको एंगल कैलकुलेट करना है, तो 40% ये दिया हुआ है, तो 40 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज जब भी लेते हैं तो वो क्या 100 में हम लोग लेते हैं, यानी कि टोटल आपका 100 होगा इंटू 360। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका 36 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा। दैट इज डी इज द आंसर होगा आपका। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स incurred on the construction of a building were shown by a pie diagram।
The expenditure 45,000 on cement was shown by a sector of central angle of 75 degree. What was the total expenditure of the construction? इसमें आपको total expenditure पूछा है, उसने expenditure दे रखा है, तो इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? और एंगल भी दिया हुआ है, तो 75 डिग्री एंगल दिया हुआ है आपका, तो 75 सेंट्रल एंगल इक्वल टू क्या होता है? ये एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट, तो 45,000 डिवाइडेड बाई टोटल एक्सपेंडिचर इनटू 360। ओके, इसको जब ये टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, जितना अमाउंट आएगा वही आंसर होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है cumulative frequencies in a grouped frequency table are useful to find। ओके, cumulative frequency किस में हम लोग फाइंड आउट करते थे? मीन में, मीडियन में, मोड में, या फिर सारे में? जल्दी से इसका आंसर करो आप लोग अभी। कालीन एक ने जवाब दिया है मीडियन, बाकी ओके, बी डेट इज मीडियन। नेक्स्ट, ओके, बाकी लोगों को नहीं पता चला क्या होगा इसमें। ओके, तो जब हमने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? मीन में तो हम लोगों ने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहीं निकाला नहीं था, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। फिर मोड में भी जो है, हम लोग जब मोड निकालते थे तो उसमें भी हम लोग को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और लास्ट ये है ऑल ऑफ दिस, यानी कि सारा तो मीन होगा ही नहीं, तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है। तो ये आपका क्या है? मीडियन में हम लोग जो है वो निकालते थे, तो आपका आंसर जो है वो मीडियन होगा। ओके, next है the formula to find mean from a group frequency table is x bar equal to a plus sigma fi ui divided by sigma fi into h into g। in the formula ui equal to क्या होगा? तो ui इक्वल टू क्या होगा जब हम लोग मीन फाइंड आउट करते थे ग्रुप फ्रीक्वेंसी का? तो सी। ओके, हाँ, तो ui इक्वल टू होता था आपका xi माइनस ए डिवाइड बाई जी। गुड। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर, ये एक टेबल दिया हुआ है। द मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड पर लीटर शोन इन द फिगर, शोन इन द एबव डेटा इन द ग्रुप। जो ग्रुप में डेटा दिया हुआ है तो वो कौन सा, क्या कह रहा है कि द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर शोन इन द एबव डेटा इन द फ्रेम। अच्छा, तो ये जो डेटा दिया हुआ है कौन सा ग्रुप होगा जिसमें आपका मीडियन बिलोंग करेगा? ओके, तो मीडियन किस में बिलोंग करेगा? तो देख लीजिए, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, या फिर आप n/2 करके देख सकते हैं। n/2 का वैल्यू जिसमें आए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ये इसमें तो आपका इसमें 11 होगा, और ये हो जाएगा आपका 11 एंड 12 23। और यहाँ पे होगा आपका 23 एंड 20 43। एंड ये हो गया 50। 50/2 यानी कि 25। 25 कहाँ पे बिलोंग करेगा? 16 से लेकर के 18 वाले में, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो गुड। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो द above data is shown by a frequency polygon, the coordinate of the points।
ओके, तो इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे शो करना है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे शो करना है तो क्लासेस जो है 4 से 6, 4 to 6 वाला जो क्लास है यानी कि ये क्लास, तो इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो नंबर ऑफ ये जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल, इसका हम लोग क्लास मार्क निकालते थे। क्लास मार्क निकालने के लिए इसको क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते थे। तो 4 and 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10। 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्लास मार्क दैट इज 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 8। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5, 8। तो 5, 8 किसमें है, ऑप्शन सी। ओके, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन सारे हैं, और ये सब मीन इसमें फाइंड आउट करना है। और आप लोग अगर नहीं किए हैं इसको तो आप लोग कर लेंगे, और बाकी बात अगर कर लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे, और ये आपका यहाँ पे अब इसके बाद कोई चैप्टर नहीं है। ओके, ये था आपका लास्ट चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से रिवीजन करेंगे लेसन 1 से। तो लेसन 1 का जो है, ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आप लोग को जो भी डाउट होगा वो आप लोग नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस भी उस दिन कराऊंगा। ओके, तो आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा। ओके, और जो 6.6 है लास्ट वाला एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको आप लोग कर लेंगे। और अगर उसमें भी कोई डाउट आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस उसको भी कर दूंगा। आज मैं क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट, बाय।